नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, जिसे हम अक्सर लिखते समय भूल जाते हैं। ये है विराम चिन्ह। ये सिर्फ छोटे छोटे निशान नहीं है, बल्कि ये हमारे लिखे हुए शब्दों में जान डालते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हमारी भाषा को इतना साफ और असरदार कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दोनों वाक्यों में शब्द एक जैसे ही हैं, रोको मत जाने दो। लेकिन देखिए, बस एक छोटे से अल्प विराम यानी कॉमा की जगह बदलने से मतलब कितना बदल गया। पहले वाक्य का मतलब है किसी को रोकना और दूसरे का मतलब है उसे जाने देना। देखा, यही है विराम चिन्हों का जादू। और आज हम इसी जादू को, इसी ताकत को थोड़ा और करीब से समझेंगे। हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है कि विराम चिन्ह क्यों जरूरी हैं और इनके बिना कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले ये विराम चिन्ह आखिर हैं क्या? देखिए, विराम का मतलब ही होता है रुकना या ठहरना। तो जब हम कुछ लिखते हैं तो अपनी बात में कहाँ कितना रुकना है, ये बताने के लिए हम कुछ खास निशानों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। आप इन्हें भाषा का ट्रैफिक सिग्नल भी कह सकते हैं, जो बताते हैं कि कब रुकना है, कब थोड़ा धीमे होना है और कब आगे बढ़ना है। और इसीलिए इनका सही इस्तेमाल करना इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारी लिखी हुई बात का मतलब पूरी तरह बदल सकता है, या हो सकता है कि कोई मतलब ही ना निकले। ये पक्का करते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं पढ़ने वाला ठीक वही समझे। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ सबसे आम यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विराम चिन्हों से और देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले है हमारा सबसे पुराना और सबसे जरूरी साथी पूर्ण विराम। इसका काम एकदम सीधा सा है। ये हमें बताता है कि एक वाक्य या एक बात पूरी हो चुकी है। जब भी कोई सामान्य वाक्य खत्म होता है तो हम उसके आखिर में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ बात पूरी हो गई तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अल्प विराम की तरफ, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें वाक्य के बीच में बस थोड़ा सा एक पल के लिए रुकना हो। खास तौर पर जब हम एक जैसी कई चीजों के नाम ले रहे हों, उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। यहाँ हर नाम के बाद थोड़ा रुकना जरूरी है, इसलिए अल्प विराम लगाया गया है। चलिए अब आते हैं उस चिन्ह पर जो मन में सवाल खड़े करता है। जी हाँ, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका नियम तो सबसे आसान है। जब भी किसी वाक्य में कोई सवाल पूछा जा रहा हो, कोई जानकारी मांगी जा रही हो, तो उसके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक सवाल है, तो इसके अंत में ये चिन्ह जरूर आएगा। और अब बारी है उस चिन्ह की जो हमारे लिखे हुए शब्दों में इमोशंस यानी भाव भर देता है। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हमें बहुत ज्यादा खुशी, दुख, हैरानी या ऐसा ही कोई और मजबूत भाव दिखाना होता है, तब हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप कोई सुंदर चीज देखें तो कहेंगे, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। यहां वाह के बाद ये चिन्ह उस हैरानी और खुशी के भाव को दिखा रहा है। तो अब जब हम इन जरूरी चिन्हों को पहचान गए हैं, तो एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि अक्सर लिखते हुए हम क्या गलतियां कर बैठते हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जाए। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बाईं तरफ के वाक्य कुछ अधूरे से लग रहे हैं, है ना? पहले वाक्य में राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। दूसरे वाक्य में वाह के बाद जब तक वो विस्मयादि बोधक चिन्ह ना लगे, वो जोश ही नहीं आता। और तीसरा तो साफ साफ एक सवाल है, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह तो होना ही चाहिए। तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी है। एक सीधी साधी बात खत्म हो तो पूर्ण विराम लगाइए। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह। चीजों की लिस्ट बना रहे हैं तो अल्प विराम से उन्हें अलग कीजिए। और जब दिल में कोई जोरदार भावना हो तो उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह से दिखाइए। ये छोटी छोटी आदतें हमारे लेखन को बहुत सुधार सकती हैं। चलिए अब समय है एक छोटे से क्विज का। देखते हैं हमने कितना सीखा। तो सब तैयार? पहला सवाल है, एक साधारण वाक्य के खत्म होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह। सोचिए जरा। बिल्कुल सही जवाब है पूर्ण विराम, क्योंकि यही वो चिन्ह है जो बताता है कि बात पूरी हो चुकी है। अगला सवाल वाक्य है, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। इस वाक्य में अरे शब्द के ठीक बाद कौन सा चिन्ह लगना चाहिए?
एकदम सही। यहां लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि अरे शब्द हैरानी का भाव दिखा रहा है। और ये रहा आखिरी सवाल। वाक्य है, मुझे सेब, केले और आम पसंद हैं। इस वाक्य को व्याकरण के हिसाब से सही बनाने के लिए हमें किस चिन्ह की जरूरत होगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों। हमें फलों के नामों को अलग करने के लिए अल्प विराम चाहिए और वाक्य को खत्म करने के लिए पूर्ण विराम। तो सही वाक्य बनेगा, मुझे सेब, केले और आम पसंद हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। पर जाने से पहले एक सवाल। अगली बार जब भी कुछ लिखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर देखिएगा, क्या कोई छोटा सा विराम चिन्ह आपकी बात को और भी बेहतर और भी असरदार बना सकता है? सोचिएगा जरूर।